भी उन्होंने टॉप के तरीके से पढ़ा था। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ में गोल्ड मेडल भी उनको देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कल्पना करता हूं। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी जी। प्रिय मित्रों, आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। महर्षि पारस ज्योतिष विद्यालय में आपने देखा कि तहसीन मुनव्वर जी मेरे साथ न्यूज़ 18, टीवी कश्मीर, जम्मू लद्दाख, हिमाचल के टीवी पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छी एंकरिंग करते हैं और हम दोनों की जोड़ी इस समय मशहूर हो गई है और होना भी चाहिए ऐसा। इसी श्रृंखला में मैं अगले होनहार छात्र विजय कुमार मिश्रा को बुलाता हूँ, वो आएँ और आकर के अपना सर्टिफिकेट ग्रहण करें। आइए, इधर आइए। आपकी ये भेंट आपके गुरुजी सप्रेम सहृदय स्वीकार करता हूँ मैं। आपकी ये दक्षिणा है और ये आपका सर्टिफिकेट। आपको विजय जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कहाँ रहते हैं? नोएडा में रहता हूँ। नोएडा में। ये हमारे क्लास के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मास्टर ऑफ द एस्ट्रोलॉजी के अंदर अभी इनको पूरा मैंने मास्टर किया है। अभी बाकी इनकी जो और डिग्री हैं वो बाकी हैं। अभी तो प्रश्न शास्त्री भी हो सकते हैं। अभी तो इनको वास्तु प्लस ये जो हमने सर्टिफिकेटों में टिक किए हैं वो इसमें दिए हैं। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। विजय जी, ये बताइए आपने सीखा, कैसा अनुभव रहा आपका? जी गुरुजी, आपके क्लास के आने के पहले पिछले 1.5 साल से मैं ऑनलाइन देखता था और वीडियो देख देख के सीख रहा था। बट वहाँ पे एक होता है, हमारे मन में कोई सवाल होता है ना, तो हम उससे पूछ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके लाखों सब्सक्राइबर होते हैं। तो हम सोचे कि पूछें किससे, और जब तक कोई बढ़िया गुरु ना मिले आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो सकते हैं। फिर हमने आपका वीडियो देखा, मानविंदर जी का देखा, तो हमने देखा कि अब यहाँ पे क्लास चालू हो रही है। कविता जी से मैंने कांटेक्ट किया, उन्हें बताया क्लास चालू होने वाली है, क्लास में इनरोल कर लिया। तो वहाँ पे मैंने एक प्लेटफॉर्म पाया जहाँ पे मेरे पहले के सवाल, पहले के डाउट, पढ़ते हुए जो डाउट आ रहे हैं सारे क्लियर होते गए। और डाउट्स, जब तक आपके मन में डाउट हैं तब तक आप सामने वाले को क्लियर नहीं कर पाएंगे। पहले हम क्लियर होंगे तब सामने वाले को क्लियर कर पाएंगे। आप मुझे ये बताइए राजीव जी, अपना विजय जी, आपने ज्योतिष को सीखा, इसमें कोई ऐसा सटीक सूत्र, कोई साइंटिस्ट अगर आपसे पूछे कि मेरी कुंडली देख के बताओ कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होगा, उसको छोड़ो, तो कोई ऐसी सूत्र आपके जहन में आता है जो आप बता सकते? जी गुरुजी, अगर किसी साइंटिस्ट हो या कोई भी एक आम आदमी हो, अगर उसके सूर्य को राहु पीड़ित कर रहा हो, स्पेशली प्रथम भाव को, तो उस आदमी को हार्ट अटैक आने का वेरी गुड, बहुत सुंदर, तालियां, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी ये एक चैलेंजिंग है और उनकी 3 पीढ़ी तक ये सूत्र काम करेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा और सूत्र भी दिया। अब मैं आपको गोल्ड मेडल देता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप और आगे भी मेहनत करेंगे और अगली जो हमारी क्लासेस होंगी एडवांस एस्ट्रोलॉजी जब हम कराएंगे तो उस समय भी आप निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ये आपका सर्टिफिकेट्स। नेक्स्ट श्रृंखला में मैं हमारे महर्षि पारस जो ज्योतिष विद्यालय है, इसमें 10 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, फिर हम प्रैक्टिस भी कराते हैं और जब मुझे लगता है कि ये पारंगत हो चुके हैं स्टूडेंट हमारे, फिर मैं उनसे पूछता हूँ, बीच बीच में सबको एक डेट ऑफ बर्थ देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद टेस्टेज होते रहते हैं और फिर फाइनली मुझे तय करना पड़ता है कि हमारी क्लास के कौन टॉप के विद्यार्थी हैं। तो क्लास के अंदर 35 से 36 छात्र थे, उनमें से टॉप 10 उनको गोल्ड मेडल आज दिया जा रहा है। इसी श्रृंखला में राजीव रंजन जी हैं, वो आएँ और तालियों के साथ इनका स्वागत है एक बार। आइए राजीव जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। राजीव जी, आपने क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा। अपने दर्शकों को कोई ऐसा खास सूत्र आप देना चाहेंगे? जी गुरुजी, बताइए।
कई बार हम देखते हैं कि ये पकड़ लो, कोई बात जी नहीं। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी के संपर्क में आने के बाद सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये मेरे हृदय के विचार हैं। जैसे ही गुरुजी की मैंने शक्ल देखी यूट्यूब पे, ऐसा लगा कि मेरी जो खोज है वो संपन्न हुई। और फिर गुरुजी के साथ उनके कई वीडियोस में पढ़ता गया, बहता गया, और मेरे लिए मेरे आराध्य हैं। और मेरे पूरे कमरे में इनकी किताबें हैं, फ़ोटो लगी हुई है, मेरे मोबाइल पे भी फ़ोटो लगी है इन्हीं के साथ। तो गुरुजी का जो है विशेष मुझे लगता है आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। और जो मैंने सीखा उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है सुदर्शन पद्धति। अच्छा, सुदर्शन पद्धति। सुदर्शन पद्धति, जिसमें गुरुजी ने समझाया कि चंद्रमा का लगन, लगन और सूर्य लगन, अगर ये किसी चीज़ को इंगित करते हैं तो 100% वो एपिसोड होकर रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मकर लगन है तो यहाँ शुक्र योग कारक बन जाता है। लगन से हम देखते हैं लेकिन वो रिजल्ट नहीं दे रहा होता है महादशा में। तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि सूर्य दूसरी राशि में जाके, जैसे सिंह राशि में जाके बैठा हो, या कर्क राशि में बैठा हो, या चंद्रमा जा कर के बैठा हुआ बृहस्पति की राशि में, मीन या धनु में बैठा हो, तो उतना रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर एक इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि मन, शरीर और आत्मा आपकी क्या कह रही है। जो ग्रह इन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देंगे वो कर्म करेंगे आप, और वही ग्रह आपके जीवन पे बहुत बहुमूल्य और योग कारक होंगे। जब उसकी दशा चलेगी तो आपको मालामाल कर देगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो, आपने दर्शकों को देखा कि 6 महीने के अंदर पढ़ने के बाद कितनी शानदार व्याख्या की है। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजीव जी, आप ऊंचाइयों को छुएं, खुश रहें आप। अब मैं आपको गोल्ड मेडल भी देता हूं क्योंकि आपने गोल्ड मेडल वाला काम भी किया है। आप खुश रहें, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बेस्ट ऑफ लक। अब इसी श्रृंखला में मैं बुलाना चाहता हूं हमारे क्रिकेट के कोच रहे हैं, क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, श्री हरी जी। श्री हरी जी आएँ, आकर के अपना सर्टिफिकेट लें, और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं। श्री हरी जी, राजनीति, इधर आ जाओ थोड़े से। राजनीति और गेम्स और ज्योतिष, ये ट्रायंगल है। यानी राजनीति वाला ज्योतिष नहीं कर सकता जो मैंने की। क्रिकेट वाला, उसकी भी कंसंट्रेशन होती नहीं, चौके छक्के मारता है, उसका भी कोई पहलवान का कोई ज्योतिष से लेना देना नहीं। तो यानी ये ट्रायंगल है, इसमें तो बड़ा शांति वाला काम होता है। आपका इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ और इतनी शानदार आपने पकड़ ली है इसके अंदर, मतलब मुझे तो उम्मीद नहीं थी। मैं तो सोचता था क्रिकेट का कोच, क्रिकेट का स्टार, खेलने वाला आदमी ज्योतिष में कैसे कंसंट्रेशन कर पाएगा, लेकिन कंसंट्रेशन की आवश्यकता तो वहाँ पर भी होती है। तो कोई ऐसा सूत्र बताओ इसके साथ साथ कि जो आपको लगता है कि हाँ जी ऐसे मैं फटाफट प्रोडक्शन करता हूँ। गुरुजी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। आज जैसे आपने बोला, मैं खेलता था क्रिकेट, और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट ऐसा था पहले कि ठीक है, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, अपने घर में भी एस्ट्रोलॉजी चली रही है, बट कभी डीप डाइव करके उसको, उसके फंडामेंटल्स को समझने के लिए जब वीडियो में देखा तो ऐसा आया और चला गया दिमाग के ऊपर से। बट जब गुरुजी की क्लासेस ज्वाइन करी, सब सूत्रों के बारे में कुछ ना कुछ बोल गए हैं, बट मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था, जो एक फंडामेंटल बेसिक होते हैं, गुरुजी ने वो जिस तरीके से समझाए, कौन से भाव किस चीज़ से रिलेट करते हैं, बीमारी के लिए कौन सा देखना है, सब ने 6ठे 8वें 12वें भाव के बारे में बोला, लगन की इंपॉर्टेंस बताई, सूर्य लगन, चंद्र लगन की इंपॉर्टेंस बताई, वो सब तो गुरुजी ने सिखाया ही। बट वो जो कॉन्फिडेंस उन्होंने दे दिया, मैं अभी थोड़े दिन पहले गुरुजी बॉम्बे में थे, जब एक प्रोग्राम था तो मैं भी आया था, तो उसके एक दिन मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ चला गया शाम को मिलने, बहुत सालों बाद मिल रहा था उनसे, 12-13 साल बाद।
और उससे पहले कभी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कुछ देख के बोलूँ। ऐसी बात हुई, किसी एक ने एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक छेड़ा। अच्छा। ये सच्ची बात है, हुआ एक्चुअली। शाम को सब बैठे हुए थे तो मैंने कहा चल अब ले ही लेते हैं पंगे, एक बार देखते हैं। गुरुजी ने बताया सब बोल के देखते हैं। तो एक दोस्त था, उसका एक साथ में और दोस्त था, वो सुन रहा था, उसका इंटरेस्ट ज़ीरो था, वो एस्ट्रोलॉजी को नहीं इंपॉर्टेंस दे रहा था। मैंने कहा ठीक है। बट जब मैंने उसके दोस्त के बारे में शुरू किया, उसने ऐसे ही बोला कि अच्छा मेरा बताओ। तो मैंने उसकी पत्री ऐसी देखी एक नज़र, तो मैंने देखा कि उसका चतुर्थ भारत पीड़ित था। उसकी मदर को लेके मुझे आया कि इसमें राहु की युति हो रही है, कुछ दिक्कत है। मैं कहा तुम्हारी मदर को लंग्स का इशू कुछ है? छूटते उसने बोला कि सर क्या बात है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। एंड वो कॉन्फिडेंस जो मिलता है, एक दो बार आप सही बोलो, फिर उसके बाद उसके साथ 4 दोस्त थे, मैं 4 घंटे बोला उस दिन शाम को। वेरी गुड, बहुत 4 घंटे बोलता रहा। बट वो सारा क्रेडिट गुरुजी को जाता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने बोला, बुक्स पढ़ने से नहीं आएगा, बट जब गुरुजी बताते हैं खुद अपने मुंह से और आप उसको जब रियल लाइफ में देखते हो, तो आई थिंक उससे बड़ा साइंटिफिक प्रूफ कोई हो ही नहीं सकता। वाह, बहुत सुंदर श्री हरि जी। अब मैं आपको गोल्ड मेडल देता हूँ। आपको क्रिकेट में तो मिले ही होंगे। अब ये ज्योतिष का गोल्ड मेडल आपके जीवन में गोल्ड की तरह आपको ऊंचाइयाँ दे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं और ऐसी मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट, अभी हमारे महर्षि पारसद ज्योतिष विद्यालय में देखा आपने कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो लोग हैं, अलग अलग ब्रेन, उस ब्रेन को लेकर के हम काम करते हैं। अब मैं बुलाना चाहता हूँ नेक्स्ट हमारे बीच में वंदना आर्या जी, वो आएँ, आकर के अपना सर्टिफिकेट ग्रहण करें। और इनकी खूबी ये है कि ये आइए, खुश रहो खुश रहो खुश रहो बच्चे, इधर आओ थोड़े से। क्या? कोई बात नहीं। अभी ये बहुत इंटेलिजेंट है, इंजीनियर हैं, बिट्स प्लानी से इन्होंने इंजीनियरिंग की है, बड़े अच्छे पद पर हैं। ज्योतिष में इनका इंटरेस्ट लाजवाब है और बहुत अच्छी एंकर भी हैं। इनकी एंकरिंग भी मैंने देखी है। वहीं से हमारी मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा गुरुजी मुझे आपसे सीखना है। तो हमने कहा आप आइए, क्लासेस शुरू होती हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा, लेकिन कुछ क्लासें मिस हुई क्योंकि कोरोना शायद चल रहा था, कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहा थोड़ा बहुत। लेकिन फिर भी इनकी न्यूमरोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदना जी, आपने एजुकेशन में इस फील्ड में सफ़र किया, इंजीनियरिंग में तो आप टॉपर रही हैं और एक बेस्ट इंजीनियर, मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर, तहसीन मुनव्वर साहब वो इंजीनियर, आप इंजीनियर इसमें बहुत तर्क के साथ स्टडी करता है। तो आपको कैसा लगा, माहौल कैसा लगा, कितना सीखा, अभी कितनी और ज़रूरत है, और एडवांस एस्ट्रोलॉजी कोर्स में आपको कितनी आवश्यकता है इसकी? Sir, I believe I had very good experience with you, especially in terms of your astrology, because आपने जो भी हमें सिखाया उसमें कहीं भी हम लोग जो है मिसगाइड नहीं हुए, and everything was followed by a logic. Whenever we had any kind of queries, तो हर चीज़ को आपने एक बहुत ही ज़्यादा लॉजिक के साथ हमें बताया। And moreover, it's not about only logic and the quench and thirst, you know, after going through his videos, it went on increasing post I read some of his videos. तो काफ़ी अच्छा सर ने हमें सिखाया, हर चीज़ में मतलब कहीं भी हमें जैसे एक मिस राउट होता है, मिस गाइड होता है, वो हमें नहीं होने दिया। एंड वी रीच्ड अप टू द मार्क विद इन द विजिनिटी, एंड दैट वाज द बेस्ट part about him. Whenever like we reach for any of the astrological queries, he is always reachable, and that was the best part about him. जब भी उनसे कुछ भी पूछा, like his answers were very straightforward. उन्होंने कभी भी हमें घुमा फिरा के answers नहीं दिए. He had very good depth of knowledge, and I would say the ocean of knowledge which he has, and I'm really feeling very grateful and
blessed to have, to be his student. So thank you so much once again, sir, for your quench of knowledge. Thanks. मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, आप ऐसे ही बहुत अच्छी प्रोग्रेस करती रहें, उन्नति रहें। अब मैं आपको गोल्ड मेडल देता हूं और आप, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से पढ़ेंगी। आगे आइए थोड़ा सा। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, खुश रहो, खुश रहो। अब मैं इसी श्रृंखला में हमारे क्लास के गोल्ड मेडलिस्ट, ये जितने भी मैंने आज सर्टिफिकेट दिए हैं, ये सब गोल्ड मेडलिस्ट लोगों को ही दिए, जो क्लास के टॉपर रहे हैं, जिन्होंने बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ में ज्योतिष को सीखा है। दुर्गा प्रसाद, उनको बुलाता हूँ, वो आएँ और तालियों के साथ उनका स्वागत है। एक बार ज़ोर से ज़रा। खुश हो। दुर्गा प्रसाद जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इस ज्योतिष को सीखा। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और हमारे जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं आपको, इधर आ जाओ थोड़े से, उसके बारे में आप ज़रा अपने अनुभव शेयर करिए, विद्यालय के अनुभव शेयर करिए, और कोई खास सूत्र एक हो तो बताइए। जी गुरुदेव, आपको सादर प्रणाम। उपस्थित सभी मित्रों को सादर प्रणाम। गुरुदेव, मैं छत्तीसगढ़ मुंगेली ज़िला से आता हूँ और छत्तीसगढ़ में हमारा जो सतनामी समाज है, चूँकि शेड्यूल कास्ट हैं, और हमारे यहाँ हमारे समाज के जो धर्म गुरु हुए गुरु घासीदास जी, इन्होंने छुआछूत अंधविश्वास पर एक मुहिम खड़ा किए और ये लड़ाई लड़े। इससे अब हमारा जो समाज है, सतनामी समाज, वो अंधविश्वास हम नहीं मानेंगे करके, हिंदू धर्म हम सभी मानते हैं, सभी तीज त्यौहार, पर्व, गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव सभी मानते हैं। पर ज्योतिष वगैरह की जहाँ बात आई, या अगर कोई पंडित पुरोहित की बात आई, तो ये समाज विरोध करता है पूरे छत्तीसगढ़ में। मतलब हमारा जो समाज है हिंदू धर्म मानता है पर इसका विरोध करता है। तो आप उनको क्या कहेंगे? आप बताइए, उनको खुल के बताइए कि भाई मैंने सीखा, ये एक साइंस है और बहुत अच्छा साइंस है। हाँ जी गुरुदेव, मेरे यहाँ पिताजी एक रामायणिक थे, और साथ साथ वो जो है पंचांग। आप ये बताओ यहाँ सारे लोगों को, क्या आपको जो ज्योतिष सीखी वो कैसी लगी? जी गुरुदेव, ज्योतिष जो है हमारे जीवन को उन्नत करने के लिए बिल्कुल विज्ञान सम्मत है। और ज्योतिष, आपने समाज को क्या कहना चाहते हैं? ज्योतिष सीखनी चाहिए, ज्योतिष माननी चाहिए? ज्योतिष सीखनी चाहिए और ज्योतिष माननी चाहिए। अभी मैं आपके आशीर्वाद से, आपने सीखा, मेरे आशीर्वाद से सीखा, मेरा आशीर्वाद फिर आपके साथ है जी। आपने सीखा अच्छे से जी। अब आप अपने समाज को बोलिए कि अंधविश्वास नहीं है, ये एक साइंस है, और बखूबी आप बता सकते हैं। जी, हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है गुरुदेव, कहीं पर भी अंधविश्वास नहीं है। अभी बीच में हमारे यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन में जो प्रेसिडेंट के प्रत्याशी थे, चूँकि मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मतदाता हूँ, तो वो वोट मांगने आए। उसी समय मैं आपसे क्लास लेकर नीचे उतरा था और वो आए आशीर्वाद लेने, तो मैं कहा चलो गुरुदेव को स्मरण करके, आपके चरण स्पर्श करके, मैं उनसे सीधा पूछा कि आपका नाम क्या है, आपकी जन्म तिथि क्या है। उन्होंने अपना नाम बताया, अपना जन्म तिथि बताया। मैंने कहा समय बताओ, तो नहीं बता पा रहे थे। फिर घर में फ़ोन करके समय बताए, तो उनका जो जन्म नक्षत्र था, तो गुरुदेव आपने जो 9 तारा पढ़ाए थे, जन्म संपत विपद क्षेम, तो उनका जो जन्म की समय का नक्षत्र है, और जिस दिन मतदान होना है और जिस समय वो नामांकन कर चुके थे, तो नामांकन के समय का नक्षत्र और जिस दिन मतदान होना था उस समय के नक्षत्रों से वो 9 तारा में उनका सभी तीनों, उनका जन्म जिस दिन नामांकन दाखिल किया और जिस दिन परिणाम आना था मतदान दिन, सभी उनके संपत्ति में जा रहा था। मैं उनको कहा कि आप अपना डायरी निकालो, 125% आप चुनाव जीतेंगे। वाह, 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 ये मेरे बहुत गुरुदेव अच्छा, ने बहुत जो अच्छा। पढ़ाया है बहुत अच्छा। इस पर मैं यकीन करता हूँ, और मुझे
यकीन है कि आप 101% चुनाव जीतेंगे। परिणाम के बाद मुझे फोन करके बताना गुरुदेव वो चुनाव बहुत अच्छा, जीते। बहुत बहुत तो शुभकामनाएं। इसलिए मैं पूरे जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं आप सबको बड़े आत्मविश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि ज्योतिष की विद्या हमने जो अपने गुरुदेव से सीखी है वो विज्ञान सम्मत है, 100% सही है। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं, आपके समाज को शुभकामनाएं देता हूं और आपकी समाज से निवेदन करता हूं, हिंदू धर्म की हर विद्या कहीं न कहीं वैज्ञानिक है, उसमें कहीं कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। आप इनके साथ जुड़िए, इनसे पूछिए, इनसे कुंडली बनवाइए, इनके पास आइए। जैसे कि इन्होंने सटीक बताया कि तारा यानी आपके जन्म की तारा मिल गई तो आपका काम हुआ, तो इसी प्रकार से आप इनका दुर्गा प्रसाद जी का अपने समाज में बहुत ऊंचाइयों को नाम दीजिए, जिससे कि ये ऊंचाइयों को छुएं और आप अपनी कुंडली दिखा करके, बच्चों की कुंडली दिखा करके अपनी समाज को ऊंचाइयों पे ला सकते हैं। कितने ऊपर आप जा सकते हैं ये सब आपको दुर्गा प्रसाद जी बताएंगे। अब मैं इनको गोल्ड मेडल से सम्मानित करता हूँ। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। जी तो ये हमारे महर्षि पारस ज्योतिष विद्यालय के 11 छात्र थे। 11 छात्रों को हमने गोल्ड मेडल दिया है। 36 छात्रों की क्लास में से 11 छात्र ऐसे रहे जिन्होंने अपना काम बखूबी किया, बहुत अच्छे तरीके से किया। मैं इन सबको शुभकामनाएं देता हूं कि ये आगे बहुत ऊंचाइयों को छुएं और मेहनत करें। ज्योतिष एक विज्ञान है और हम इसको जगह जगह समय समय पर टीवी चैनल के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से या ज्योतिष सम्मेलन के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करते हैं कि इसका वैज्ञानिक आधार क्या है। और वो भविष्यवाणियाँ हमारी सटीक भी होती हैं, चाहे वो कोरोना का मामला हो, चाहे ग्रहण का मामला हो। तो मित्रों, आप भी अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारे विद्यालय के नंबर जो यूट्यूब फेसबुक पर आते हैं उन पर संपर्क करिएगा, इनरोल करिएगा। और जो हमारे पुराने बैच हैं, जितने भी जो एडवांस सीखना चाहेंगे, उसके लिए मैं आगे डेट बताऊंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी छात्रों को बहुत बहुत आशीर्वाद।